हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। बात करते हैं टारगेट्स की, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ इज़ योर लाइफ। सो गाइस, किसी की भी ज़िंदगी के बारे में पूछना हो आप पूछ सकते हैं उससे हाउ इज़ योर लाइफ। तो सबकी ज़िंदगी अलग अलग तरीके की होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे माई लाइफ इज़ वेरी बैड। शायद उसको हो सकता हो उसका ब्रेकअप हो गया हो सकता हो उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो सकता हो उसे जॉब ना मिल रही हो, तो बोल सकता है कि माई लाइफ इज़ वेरी बैड, आई एम किलिंग माई लाइफ। जब कहते हैं ना आई एम किलिंग माई टाइम, आई एम किलिंग माई लाइफ, बस ज़िंदगी चल रही है, कोई पर्पस नहीं है उसका, आई एम किलिंग माई लाइफ। सो गाइस, जैसा कि हम बात करते हैं हाउ इज़ योर लाइफ, सबके अलग अलग तरीके हैं, सबकी लाइफ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सब अपने अपने बारे में अलग अलग अपने व्यूज़ देते हैं कि भाई मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ से खुश हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। सो गाइज, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम फैबुलस विद माई लाइफ, मैं बहुत खुश हूँ एंड एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन टाइम, सब कुछ टाइम पे चल रहा है, सब कुछ शेड्यूल्ड हो रहा है, तो माई लाइफ इज़ वेरी नाइस, आई एम हैप्पी विद दैट विद योर सपोर्ट। सो गाइज, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी लाइफ बहुत बुरी चल रही है, माई लाइफ इज़ वेरी बैड, लोगों के आंसर अक्सर होते हैं। बट सही मायने में हम किसी से भी अगर पूछते हैं हाउ इज़ योर लाइफ, तो हमें उसके जवाब में ये नहीं देना चाहिए या सामने वाले को ये जवाब नहीं देना चाहिए कि माई लाइफ इज़ वेरी बैड। सामने वाला, मान लेते हैं कोई भी आपसे पूछता है हाउ इज़ योर लाइफ, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो आपसे ये सुने कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हाय हाउ आर यू, हेलो का मतलब ही हाउ इज़ योर लाइफ बोल सकते हैं उसकी जगह। तो उसको ही इज़ सपोज टू गिव यू द पॉजिटिव आंसर, उसको पॉजिटिव आंसर देने चाहिए ताकि हम भी उससे खुश हो जाएं। लोगों से बात करने का पर्पस होता है कि हम अपनी टेंशन्स को ख़त्म कर दें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएँ और मे बी सामने वाले को हम खुश देखकर खुश भी हो जाएं। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, कहानियों की बात बाद में करेंगे। बट उससे पहले, जैसा कि हम लाइफ की बात कर रहे थे, लोगों की लाइफ में टारगेट्स होते हैं अपने अपने, वो अपने विशेज़ होती हैं, एक अपना गोल सेट कर लेते हैं। जैसा कि बच्चे की विश होती है खिलौने को ख़रीदना, उसको टॉय की बहुत चाहत होती है, उसको ख़रीदना है तो ख़रीदना है। बहुत सारे बच्चों, अगर आप बच्चों से पूछेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भाई मुझे तो कुछ पसंद नहीं, मुझे टीवी देखना पसंद है। अगर आप हाउसवाइफ से लोगे तो वो कहेंगे भाई मुझे तो शॉपिंग करना पसंद है और मुझे तो मेकअप करना पसंद है। बहुत सारी लेडीज़ को खाना बनाना भी पसंद होता है। उनकी लाइफ का मकसद होता है कि भाई वो अपनी फैमिली को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकें, और दिस इज़ द टिपिकल जॉब, बहुत ज़्यादा टिपिकल जॉब है। इट इज़ द द आई शुड से दिस इज़ द मोस्ट हार्ड जॉब फॉर एनी लेडी। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, आप इसको आसान ना समझें, क्योंकि लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा काम होते हैं। शायद आप ऑफिस चले जाते हो, बट लेडीज़ सुबह से शाम तक बिजी रहती हैं किसी न किसी काम में आपके घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट लेडीज़ एट योर होम, आउटसाइड ऑफ द हाउस, एवरीवेयर यू मस्ट रिस्पेक्ट द लेडीज़। सो टारगेट्स की बात करें, स्टूडेंट जब हम 9th-10th क्लास में आ जाते हैं, अब तो क्या होता है, अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, छोटी क्लासेस में ही टारगेट्स हमारे सेट हो जाते हैं कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बट पहले क्या होता था, पहले के टाइम में हम काफ़ी 7th 8th 9th तक तो हमारी पढ़ाई ऐसे ही निकल जाती थी। जब हम 10th में आते थे तब हमें लगता था कि यस, हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ बनना चाहिए। हमें टीचर्स मोटिवेट करते थे, हमारे ट्यूटर मोटिवेट करते थे, हमारे हो सकता हो घर वाले भी मोटिवेट करते हो। बट जो हमारे समझ में आता है वो हमारी जो एक एज होती है वो 9th to 10th क्लास के बीच में ही होती है, जब हम अपने टारगेट्स को समझ पाएँ। सो गाइज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, आपको पता होगा आपकी लाइफ के क्या टारगेट्स हैं। सो बात करते हैं हम अपने टारगेट्स की। बोर्ड पे आपको दिख रहा है टॉक अबाउट योर टारगेट्स एंड विशेज़। हमें अपने बारे में बात करनी है। आपको कुछ भी बनना है लाइफ में तो हम बताएंगे आई वॉन्ट टू बी। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसे हमने छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। आई वॉन्ट टू बी, और यहाँ पे हम जो भी बनना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, आप जिससे कंफ्यूज ना हो, बनना चाहते हो, ठीक है। आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, ठीक है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आप हो सकता हो आप
डॉक्टर के अलावा आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। ए और एन का मैंने यूज़ करना आपको बॉबल वाली क्लास में सिखाया है, तो अगर आपको नहीं आता तो आप बॉबल वाली क्लास को सर्च करिए और उसको देखिए, सो दैट आपको पता लग जाएगा कहाँ ए लगाना है, कहाँ हमें एन लगाना है। आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेनर, अगर आप मेरी विश करें तो आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेनर। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से ऑफिस में परफॉर्म कर पाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी एन अकाउंटेंट। हो सकता हो आप किसी पोस्ट पर हो, आई वॉन्ट टू बी अ रिसेप्शनिस्ट। आपको लगता है कि बस आप CEO बनना चाहते हैं लाइफ में, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी द CEO ऑफ एप्पल, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी द CEO ऑफ जियो कंपनी। बहुत सारी अलग अलग टारगेट्स होते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, बट आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोच नहीं पाते कि भाई मैं, मान लेते हैं किसी के मम्मा या पापा या मान लेते हैं बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो गाइस हमारी जो एजुकेशन डिपेंड करती है वो हम पर डिपेंड करती है। हमारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर हमारे मम्मा या पापा में से कोई सब्जी बेच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता। बच्चों की अपनी विश होती है। अगर सामने वाला, मान लेते हैं आपने पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी, और किसी बच्चे ने आपको बोला आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, बट आपको पता है उसके पापा सब्जी बेच रहे हैं, तो आपको उसकी मजाक नहीं बनानी है, क्योंकि उसका जो टारगेट है वो उसकी पेरेंट्स पे डिपेंड बाद में करता है कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। सबसे पहले उसका टारगेट डिपेंड करता है उसके माइंड पर। हो सकता है उसका माइंड आपसे ज़्यादा एक्टिव हो सकता है वो आपसे अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो किसी की भी हमें मजाक नहीं बनानी है, हमें बस अपने टारगेट्स बताने हैं कि भाई मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ हाउसवाइफ। मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ, जो हमारे एयरपोर्ट्स पे काम करती हैं, तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी एन एयर हॉस्टेस। हो सकता हो आप पायलट बनना चाहते हो, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट। सो गाइज, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे और मैं डिस्कशन करते करते इस पॉइंट पर आ गई, जो ट्रेन चलाने वाले लोग होते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, अक्सर लोग उसको गलत बोल देते हैं, उनको हम ड्राइवर नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम लोको पायलट। तो आपको अपने प्रोफेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो MBA कर रहे हैं या मान लेते हैं कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी एन इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव। इंटरनेशनल लेवल पे काम करना, विदेश जाते आते रहना, वो इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं। हो सकता हो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई वॉन्ट टू बी द ऑनर ऑफ माई कंपनी। मैं अपनी कंपनी की ऑनरशिप लेना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी द ऑनर ऑफ माई कंपनी। आप ब्यूटी पार्लर बनना चाहती हैं, आई वॉन्ट टू बी अ ब्यूटी पार्लर, ठीक है। सबके प्रोफेशंस अलग है, बट मुझे गाइस आपको एक चीज़ समझानी थी। हमारे प्रोफेशंस जो हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक हमारी होती है ब्लू कॉलर जॉब और एक होती है हमारी वाइट कॉलर जॉब। दोनों में हमारा क्या डिफरेंस होता है, जैसा कि हमारे दो कलर डिफाइन किए गए हैं। ब्लू कॉलर जॉब होती है जो हम फिज़िकली एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें हमारा रिक्शे वाला आ जाता है, जो सब्जी बेचते हैं वो लोग आ जाते हैं, प्लम्बर आ जाते हैं, वर्कर आ जाते हैं। सो गाइज़, आपको लगता है जो हम अपनी फ़िज़िकली मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, वो हमारी ब्लू कॉलर जॉब में ऐड होंगे। जो आपको लगता है ऑफिस में बैठकर भैया काम ही नहीं करना, माइंड से ही काम करना है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि ब्लू कॉलर जॉब में और वाइट कॉलर जॉब में क्या फ़र्क है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वाइट कॉलर जॉब मतलब होता है कि ऑफिस में बैठे हैं, माइंड से काम कर रहे हैं, उन्हें हाथ पैर ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटीज़ करनी है, सिस्टम लेके बैठ गए और कहीं पे भी बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिस जाएं या ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बाबू टाइप की जॉब जो होती है वो होती है वाइट कॉलर जॉब। बात करें ब्लू कॉलर जॉब की, तो जैसा कि मैंने बताया, जो फिज़िकली एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो गाइज़, आई मीन टू से कि जो हमारी ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं वो आदमी को मजबूरी में करनी पड़ती हैं, और अगर वो ना करें तो हमारी नीड्स कभी पूरी ही ना हो। तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो वाइट कॉलर जॉब हो या ब्लू कॉलर जॉब हो। हमें सर मैम करके बोलने की आदत होनी चाहिए।
अगर आपका डिलीवरी बॉय, अगर आपने किसी से कुछ मंगाया है, आपका डिलीवरी बॉय आता है तो ऑलवेज रेस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो भी आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है। स्टार्ट सेइंग सर टू एवरीबडी, सभी से आप सर या मैम का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे एटिकेट्स में इन्वॉल्व होते हैं और सर मैम कहने की हमारे अंदर आदत भी होनी चाहिए। ये बात तो रही हमारी क्या बनना चाहते हैं। जो भी बनना चाहते हैं आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं भाई क्या बनना चाहते हो, तो वो अपने बारे में बताएंगे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट, आई वॉन्ट टू बी अ टेक्निकल इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ कुछ भी बोल सकता है जो वो बनना चाहता है। अगर वो आर्मी में जाना चाहता है तो आर्मी की बात कर सकता है, अगर वो किसी रैंक पे जाना चाहता है तो रैंक की बात कर सकता है, अगर उसे खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो वो शेफ़ भी बन सकता है, तो वो बोल सकता है आई वॉन्ट टू बी अ शेफ़, कुछ भी हो सकता है। सो गाइज ये तो हमारी बात हो गई। हमारा एग्जैक्टली आई मीन टू से कि यहाँ पे हम जब अपने टारगेट्स की बात करेंगे तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी और किसी भी चीज़ का नाम लगा देंगे जो भी हम बनना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि हम कुछ एक्शंस करना चाहते हैं, हमारी विशेज़ होती हैं कि भाई मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, ठीक है। अक्सर बच्चों में होती है कि भाई मैं बड़े होकर कार चलाना चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई वांट टू। देखिए स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया, हमने यहाँ पे बी को नहीं लगाया क्योंकि बी हमारा अपने में ही एक्शन है। इसके बी के फॉर्म्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लंबा स्ट्रक्चर है, बहुत ब्रॉड स्टडी है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बी की फॉर्म्स में। अभी मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ, बट यहाँ पे हमें एक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या बनना चाहते हैं, हमें यहाँ पे प्रोफेशन लगाना पड़ेगा। मैं आपको प्रोफेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोफेशन बताना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक्शन बताना पड़ेगा। दोनों में फ़र्क ये है, अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो आई वॉन्ट टू बी, तो आपको प्रोफेशन बताना है। आई वॉन्ट टू एक्शन का यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्शन बताना है, जो आप एक्शन करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे आप ऑडी ख़रीदना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू परचेज़ ऑडी, ठीक है। बड़े बड़े सपने हमें देखते रहना चाहिए, सपना देखना हमारी अच्छी बात है कि हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं। आपको फ्लाई करना है, एरोप्लेन फ्लाई करना है, आपको पायलट बनना है, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, आई वॉन्ट टू फ्लाई द एरोप्लेन। दोनों में फ़र्क है। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने टीचर बोला और यहाँ पे मैंने टीच बोला, यहाँ पे मैंने एक्शन बताया आपको और यहाँ पे मैंने आपको प्रोफेशन बताया। टीचर हमारा एक प्रोफेशन है, अगर टीच की बात करें तो वो हमारा एक्शन है, पढ़ाना हमारा एक्शन हो गया। आई वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स। आप फ्रेंच लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस, वो आपकी एक्शन हो गया। अगर आप ऑलरेडी स्पीकर हैं, आई वॉन्ट टू बी अ इंग्लिश स्पीकर, इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी अ इंग्लिश स्पीकर। सो गाइज स्ट्रक्चर मैं आपको छोटे छोटे बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ, सीख पाएँ, अपने बारे में बता पाएँ, बोल पाएँ। आपको ध्यान देना है, बनना चाहते हो करना चाहते हो में बहुत फ़र्क होता है। मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं आई वॉन्ट टू परचेज अ कार एंड आई वॉन्ट टू बी अ ड्राइवर, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं कार ख़रीदना चाहती हूँ, मैं ड्राइवर बनना चाहती हूँ, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो एग्जैक्टली हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, कहाँ हमें बी लगाना है, कहाँ हमें बी नहीं लगाना है। सो गाइज आपका होमवर्क क्या है, आपको 10 सेंटेंसेस तो ये बताने हैं कि अपनी लाइफ में आप क्या क्या बनना चाहते हैं। मान लेते हैं अगर आपने सोचा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं बट कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई डॉक्टर कैसे बनोगे, तो हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। भाई अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते, स्टडी हमारी बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी एन अकाउंटेंट, आई वॉन्ट टू बी अ CA, आई वॉन्ट टू बी CS। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो हमें अपनी लाइन के अकॉर्डिंग चूज़ करना है हम क्या बनना चाहते हैं। आपको मेकअप का शौक है तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ मॉडल, आई वॉन्ट टू बी एक्टर एक्ट्रेसेस। और अगर आप जो करना चाहते हैं, अब मान लेते हैं कॉमर्स पढ़ना, आप कॉमर्स कर रहे हो,
B.Com कर रहे हो या M.Com कर रहे हो, आपने बोला आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, बट आपने बोले आई वॉन्ट टू डू ऑपरेशन, तो भैया कॉमर्स वाला तो ऑपरेशन नहीं कर सकता ना, वो तो अकाउंट्स का ही ऑपरेशन कर सकता है। तो आपको सोचना है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। एंड विदाउट एनी टारगेट लाइफ इज़ नथिंग। हमारा अगर कोई लाइफ में टारगेट नहीं है तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी लाइफ बोरिंग होने वाली है। सो गाइस, अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। अगर आप ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं ये बता सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी अर्निंग क्या करना चाहते हैं, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं। This is all. This is end of the class. We will be meeting tomorrow. Have a nice day. Thank you so much.